Hi everyone, I am Niharika John Mehra and welcome to the English Word Book. So this is my channel. अगर आप first time यहाँ पर आए हैं तो subscribe ज़रूर कर लें if you want more videos on English और ऐसी English जो competitive exam में पूछी जाती है for tips and tricks and all. और इस session को like और share ज़रूर करें because I know you are gonna love it. आज हुआ एग्जाम, एक्चुअली ये वीडियो मैं कल लाइव करूंगी। सो 10th को जो एग्जाम हुआ है एसबीआई क्लर्क का, उसमें हमें एक कंपैरेटिवली न्यू पैटर्न देखने मिला एंड वो था एरर डिटेक्शन का। एंड आई थॉट व्हाई नॉट टू हेल्प ऑल दोस्त जिनका एग्जाम जो है वो लेटर ऑन डेट्स पर है, तो आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। एंड इफ नॉट, अगर आप ऑलरेडी दे चुके हो तो फिर भी आपको अंदाजा हो जाएगा, क्योंकि एसबीआई जो नया पैटर्न लेकर आता है वही कहीं ना कहीं आगे के एग्जाम्स में हमें रिपीट होते हुए देखने को मिलते हैं। सो दिस इज गोइंग टू हेल्प यू ऑल आउट देयर जो कि एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बैंक एग्जाम में आप लोग किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हो। दिस कैन बी समथिंग जो आपको नया देखने को मिल सकता है। सो टाइमर के साथ मैं आपकी प्रैक्टिस करवाती हूँ। मैंने आपके लिए क्वेश्चंस बनाए हैं। टाइमर आप लोगों को मिलेगा 40 सेकेंड्स 45 सेकेंड्स का, बिकॉज न्यू पैटर्न है तो मैं थोड़ा ज़्यादा दे रही हूँ, बट इसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको ताकि इसकी स्पीड बन जाए। वैसे ये वाले क्वेश्चंस थोड़े से स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म में, इंस्टेड ऑफ 3 डिफरेंट सेंटेंसेस हमने 2 सेंटेंसेस में ऑलरेडी अनअकैडमी पर करे हैं। तो अनअकैडमी में मेरी जो प्रोफाइल है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मेरे टेलीग्राम की और दूसरे सोशल मीडिया हैंडल्स की डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मेक श्योर कि आप उसे चेक ज़रूर करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। दिस इज द फर्स्ट वन एंड देयर वी गो। I'm going to give you around 45 seconds. चलो start doing it. आपके लिए इंस्ट्रक्शन सबसे पहली लाइन में ही लिखा हुआ है। Some of you may find it a bit lengthy, but then we need to practice जितना भी प्रकार से पूछा जा सकता है। अदरवाइज बेसिक्स जो हैं वो तो सेम है, ग्रामर के रूल्स तो सेम ही हैं, जिन्हें आपको समझना है, ढूंढना है कि कहीं गलत तो नहीं लिखा है। ओके, सो यू हैव टू मार्क द वन विच इज करेक्ट। और उसमें कितने ऑप्शन दिए हैं? 3 सेंटेंसेस दिए हैं। यू कैन चूज, यू हैव टू चूज डी अगर आपको लगता है ABC तीनों सेंटेंसेस करेक्ट है, और अगर आपको लगता है तीनों में ही मिस्टेक है तो आपको ई ऑप्शन चूज करना है। तो ये तो इसका इंस्ट्रक्शन हुआ। इस क्वेश्चन का आंसर है सी। चलो देखो कैसे। वाइल टीम्स फेस, ये प्लूरल है, फेस बराबर है। वाइल टीम्स फेस न्यू हर्डल्स, यहाँ पे टीम्स है तो यहाँ पर देयर बराबर है। देयर सक्सेस, ये जो सक्सेस है दिस इज सिंगुलर, इनफैक्ट इट इज अनकाउंटेबल। सो सक्सेस हिंजेस होना था, हिंज नहीं होना था, टिकी होती है, हिंजेस ऑन अ कोर सेट ऑफ व्हाट? फंडामेंटल्स। फंडामेंटल्स किन के लिए हैं? ग्रुप कोलैबोरेशन के लिए। तो यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का इशू था, तो ये तो पक्के से गलत है। दैट मीन्स ऑल आर करेक्ट हमारा आंसर नहीं हो सकता। इन मोर देन 40 years of research, he uncovers, he के साथ uncover सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट गलत नहीं है, टेंस की गलती है। तो जब मैं बात कर रही हूँ टाइम की, इन मोर देन 40 years of research, वो कुछ कर चुका है, या तो आप यहाँ पर हैज अनकवर्ड बोलो या उसने अनकवर कर दिया, ऑलरेडी डन। वो ऐसा कोई हैबिचुअल अनकवरिंग का काम करता रहता नहीं है, बिकॉज इन मोर देन 40 years आपको एक टाइम का ब्रैकेट दे रही है यहाँ पर। दैट्स द रीजन, या तो प्रेजेंट करना है तो प्रेजेंट परफेक्ट करना पड़ेगा, या फिर सिंपल पास्ट टेंस। लेकिन अनकवर्स सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसे प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोला जाता है, हम नहीं कर सकते क्योंकि ये कोई हैबिचुअल बात नहीं है। तो सेकेंड वाला भी गलत हो जाता है। मैनेजर्स कैन अचीव व्हाट? बिग रिटर्न्स। ओके, दिस इज द नाउन वाला रिटर्न्स। इफ दे अंडरस्टैंड, ओके, इफ के साथ प्रेजेंट की कंडीशन, इफ दे अंडरस्टैंड व्हाट दोज फैक्टर्स आर, जो भी दोज है पता तो है नहीं हमें, तो दोज को एज इट इज रहने दो। एंड फोकस ऑन व्हाट? ये जेरेंड आ गया यहाँ पे, ऑन गेटिंग देम राइट। तो यहाँ पर फैक्टर्स है
और गेटिंग देम है, सब कुछ प्लूरल में है, एवरीथिंग इज करेक्ट और आंसर आपका सी हो जाता है. लेट्स डू द नेक्स्ट वन नाउ. मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. आंसर इज ऑल आर करेक्ट. ओके. पहला, द फाउंडेशन. किसका फाउंडेशन? ऑफ एवरी ग्रेट टीम. एवरी है तो सिंगुलर आएगा. फाउंडेशन इज अ ग्रेट डायरेक्शन. डायरेक्शन दैट एनर्जाइजेस, ओरिएंट करता है, एंगेज करता है. पैरलिज्म है, सभी वर्ब्स डायरेक्शन के अकॉर्डिंग लगे हुए हैं. एंगेजेस किसको? इट्स मेंबर्स. क्योंकि हमने एवरी टीम बोला है ना, तो उसके कारण यहाँ पर इट्स आएगा और उस टीम के बहुत सारे मेंबर्स. बिल्कुल सही. बिल्कुल सही है तो ऑल आर इनकरेक्ट हो नहीं सकता. टीम्स कैन नॉट बी इंस्पायर्ड, क्योंकि किसी और के द्वारा इंस्पायर होंगे या नहीं होंगे, दैट्स वाई पैसिव में है. टीम्स कैन नॉट बी इंस्पायर्ड इफ दे, क्योंकि टीम्स है तो दे डोंट नो व्हाट दे आर. ये दे आर का शॉर्ट फॉर्म है कॉन्ट्रैक्टेड वाला. इफ दे आर वर्किंग टूवर्ड और टूवर्ड्स एक ही होता है. एंड यहाँ पे डोंट हैव, इफ दे डोंट नो, इफ दे डोंट हैव एक्सप्लिसिट क्लियर कट गोल्स, तो ये भी हमारा सेंटेंस जो है वो सही है. दोज गोल्स शुड बी, कैसे? चैलेंजिंग. चैलेंजिंग यहाँ पर कैसे गोल्स होना चाहिए? when we use verb in its ing form as an adjective, उसकी तरह से यहाँ पर यूज हुआ है. so goals कैसे? should be challenging but not so difficult. दूसरा वाला यहाँ पर should be adjective but not दूसरा adjective, not so difficult. that the team becomes, singular है तो becomes dispirited, तो यहाँ पे मॉरल डाउन हो जाना डिस्पिरिटेड बताया जा रहा है. एंड दिस इज ऑल्सो वीट्री एज एडजेक्टिव. सो यहाँ पर कई सारे वर्ब का फॉर्म का यूज हुआ है लेकिन एडजेक्टिव की तरह. तीनों सेंटेंसेस बिल्कुल सही है. मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगेन आपको 40 to 45 सेकेंड्स दिए जाएंगे. ओके, टाइम अप. हियर सी इज द वन जो बिल्कुल सही है. Our memory does not, memory है तो does आ गया. does not store, क्या नहीं करती? information. कैसे नहीं करती? exactly as it is. ये यहाँ पर it is बिल्कुल सही है. it is presented to us. हमारी मेमोरी बिल्कुल जिस तरह प्रेजेंट करा गया है एग्जैक्टली सेम तरीके से नहीं करती है स्टोर इंफॉर्मेशन, ये बोलना चाह रहे हैं. सो प्रेजेंटेड हमारे लिए नहीं है, हमारी मेमोरी है, खुद स्टोर करने का काम कर रही है. सो एज इट इज, इट जो है इंफॉर्मेशन के लिए है. एज दैट इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड, किसी और के द्वारा, टू अस, फॉर नहीं होगा. Instead, we extract the gist of the experience. Okay, gist of what? Experience. And extract है तो यहाँ store है, and store it in a way that makes, in a way है तो makes आ गया, that makes the most sense to us. Making sense to something, someone. तो हम यहाँ पर most बोलेंगे क्योंकि कंपैरेटिव का सेंस नहीं बनता. यहाँ द लगा हुआ है
और हम बोल रहे हैं कि जो भी होता है जो बेस्ट सेंस बनाता है हम उसको जो है स्टोर करते हैं. सो इसलिए यहाँ पर मोर कंपैरेटिव का यूज कर भी नहीं सकते, दैट वुडंट गिव यू एनी मीनिंग. तो हम क्या करते हैं, एक्सपीरियंस जो होता है उसका कुछ निष्कर्ष जिस्ट जो है उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसको स्टोर करते हैं इन अ वे जो कि सबसे अच्छा बेस्ट मोस्ट सेंस बनाता है हमको. थर्ड वाला एरर फ्री है. दैट्स वाई, ये है दैट इज वाई डिफरेंट पीपल विटनेसिंग द सेम इवेंट ऑफन हैव पीपल हैव डिफरेंट वर्जन्स. वेरी गुड, क्योंकि डिफरेंट है तो वर्जन है, डिफरेंट है तो प्लूरल है. एंड यहाँ पर लोग कैसे हैं, लोग विटनेस करने वाले हैं. तो यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है वर्ब इन इट्स आईएनजी फॉर्म और मेन वर्ब यहाँ लगा हुआ है. सही सेंटेंस बिल्कुल. चलिए नेक्स्ट पर जाने से पहले मैं आपको कुछ अपडेट्स देना चाहती हूँ. सो मेनी ऑफ यू नो कि मैं अनअकैडमी पर पढ़ाती हूँ इंग्लिश. तो मेरे ना कुछ नए कोर्सेज आ रहे हैं. नाउ दीज कोर्सेज आर ऑन अनअकैडमी प्लस और ये 14th ऑफ जुलाई से हम स्टार्ट कर देंगे. 3 PM का टाइम रहेगा जिसमें प्रीलिम्स और मेंस का बैलेंस बनाते हुए हम बहुत अच्छी प्रैक्टिस करने वाले हैं. 1.5 आवर की क्लास होती है. देयर आर सम मोर ऑफर्स जो कि अनअकैडमी प्लस पर भी चल रहे हैं और जल्द ही इसका प्राइस बढ़ने वाला है. तो अगर आप सब्सक्रिप्शन में इंटरेस्टेड हो, आप चाहते हो कि A to Z पढ़ाई सबका मटेरियल, स्टडी मटेरियल, PDF, डाउट क्लियरिंग सेशंस आप लोगों के लिए जो दिए जाते हैं वो क्लियर हो जाए, तो आप NJM10 इस कोड का यूज करना एंड इससे आपको एक्स्ट्रा 10% ऑफ मिल जाता है. इसके बाद अपने क्रेडिट्स का भी यूज करना, सो उसमें भी आपको कुछ ऑफ मिल जाएगा. और ये कोड के लिए जो लिंक है और डिटेल्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी. चलिए अब हम आगे का क्वेश्चन करते हैं. आई होप अब तक तो आपको थोड़ी सी रिदम पकड़ में आ गई होगी ये क्वेश्चंस कैसे करने हैं. अगेन आई विल बी गिविंग यू सेम टाइम 40 to 45 सेकेंड्स. ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहा. स्टार्ट डूइंग इट नाउ. बी है जो बिल्कुल सही सेंटेंस है. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक क्लासिक एरर है. कभी भी आप हेल्प का यूज करते हो और उसके बाद में आपको 2+V1 मिलता है. हेल्प के बाद में एज अ वर्ब, हेल्प के बाद में एज अ वर्ब. तो यहाँ पर हेल्प आ गया. टॉकिंग टू योर सेल्फ, अपने आप से बात करना, कैन मेक यू स्मार्टर, कैन इम्प्रूव योर मेमोरी एंड हेल्प यू फोकस. हम टू नहीं लगाते, हम बेयर इन्फिनेटिव जिसका मतलब होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वो सीधा सीधा लगाते हैं बिना टू के. तो ये सेंटेंस तो रॉन्ग था. ऑल आर करेक्ट हो नहीं सकता. द स्पेशल फोर्सेस, ये जो फोर्सेस है आर्मी है, यूज द पावर ऑफ व्हाट, पावर ऑफ पॉजिटिव सेल्फ टॉकिंग. वो अपने आप को एनकरेज करते हैं, पॉजिटिव बोलते हैं, एज अ वे ऑफ गेटिंग थ्रू टफ टाइम्स. देखो गेटिंग बाय नहीं, जब हम किसी समय से होकर गुजरते हैं तो उसे गेट थ्रू बोला जाता है. गेटिंग थ्रू टफ टाइम्स, गेटिंग थ्रू डिफिकल्ट फेज ऑफ लाइफ, इस तरह से. तो थ्रू आना था, बाय गलत था. यहाँ पर सी भी गलत है. द डॉक्यूमेंट्री, अभी डॉक्यूमेंट्री का नाम है द ह्यूमन ब्रेन, कैपिटल कैपिटल डजंट मैटर. आगे बढ़ते हैं. सिंगल डॉक्यूमेंट्री है तो यहाँ पर क्लेम्स आ गया. इट क्लेम्स वी से बिटवीन, वो क्या क्लेम करती है, वहां ये वाली बात जो है वो क्लेम वाली बात आगे बढ़ रही है. वो क्लेम करती है वी से बिटवीन 300 to 1000 वर्ड्स टू आवरसेल्व्स पर मिनट. तो ये पूरी बात को क्लेम करते हैं. प्रेजेंट, वी के बाद भी प्रेजेंट, एंड दैट्स व्हाई दिस इज द करेक्ट आंसर. चलो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन.
एंड आंसर की तीनों में ही एरर है, छोटे छोटे से एरर है, ध्यान से देखोगे आराम से मिल जाएगा। जैसे लाइफ लॉन्ग है, तो ग्रो जो कि वर्ब है उससे तो खत्म हो नहीं सकता, लाइफ लॉन्ग एक नाउन चाहिए है तो ग्रोथ आना था, देयर वी गो। रिमेन शब्द, रिमेन एज अ वर्ब अपने पीछे लेता है एडजेक्टिव, डॉट एडजेक्टिव नहीं है, इट इज अ वर्ब। सो वी रिमेन, हम कैसे रहते हैं, टीचेबल, ओके, जिसको टीच करा जा सके। वी रिमेन टीचेबल एक एडजेक्टिव आना था तो टॉट गलत हो गया। एंड हियर इट्स पैरलिज्म, वी कैन रिटेन, क्या रिटेन करेंगे, हमारा बिगनर वाला माइंड, और बिगनर्स माइंड, by always looking forward and by discovering new experiences, looking discovering, ये discover नहीं आएगा, parallelism के according यहाँ पे discovering आना था। So yes, all were incorrect, that's why E became our answer। तो इसी तरीके से आपको ध्यान देना है, सेंटेंस एक हो, बटा हुआ हो पार्ट्स में, या फिर ऐसे इस टाइप का हो, और मे बी यू हैव 4 sentences and fifth option is all are correct or incorrect। ऑल यू हैव टू डू इज यूज दैट ग्रामर जो आपने अभी तक सीखी है, ओके। और साथ ही साथ अगर आपका कल पेपर नहीं है, आज आपका पेपर नहीं है, 11th को जा रहा है ये वीडियो, तो आप लोग 10 o'clock पर, 10 AM पर इस कॉम्बैट में पार्टिसिपेट कर सकते हो, और हर वीक कर सकते हो, जहां से आप सब्सक्रिप्शन जीत सकते हैं अगर आप टॉप करते हो। इट्स अ फ्री क्विज, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और अनलॉक कोड है NJM10। तो इसमें मजे लो, तीनों सब्जेक्ट हैं, प्रैक्टिस होगी, टाइमर के साथ होती है, लाइव क्विज है तो लाइव रैंकिंग पता चलती है, और वीडियो सोल्यूशंस। और 11th जुलाई वाले जो क्वेश्चंस है वो मैंने बनाए हैं इंग्लिश के। आई वुड रियली वांट यू टू पार्टिसिपेट, और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करें। So that's it. That's a wrap. Thank you so much for watching. We'll see you soon in another video. Till then, take care.